आपको बताया जा रहा था कि कैसे अपने जीवन को आप अच्छा बनाएंगे। अभी बिहार का एक लड़का जो आईएएस में टॉप किया है, शुभम, आज उसका निकला है पेपर में, दैनिक जागरण। क्या कह रहा है? ऐसे मित्रों से बचें जो नकारात्मकता परोसने का काम करते हैं। लीजिए थोड़ा और खाइए। और ऐसे मित्र प्रचुर मात्रा में जीव जंतु के रूप में हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं। और ये क्या करता है? अपने मन का भाव आपके ऊपर उड़ेल देता है। भाव उसका होता है निगेटिव वाला, लेकिन वो देखता है ये बड़ा मेहनत कर रहा है, रोज कोचिंग जा रहा है, साइकिल चला रहा है, रात में भी बड़ा मन से पढ़ता है। अब उसको भीतर से एक ईर्ष्या पैदा होता है कि साहब हम तो देखते हैं और न जाने इधर भी झांकते हैं, उधर भी ताकते हैं, उसको भी कैसे अपने मंडली में हम शामिल कर। ये बात आज मैंने पेपर में अभी पढ़ा, शुभम कुमार जो टॉप किया है यूपीएससी में, उसने कहा। बहुत पहले हमने यहाँ से एक लेक्चर दिया था, उस वीडियो को लोग यूट्यूब पर डाले भी थे, मित्रों का चयन कैसे करें। बड़ा शानदार। देखिए ये बात कब का हुआ यहाँ, और आज उसी चीज को वह यूपीएससी टॉपर लड़का कह रहा है। एक बात आप समझ लीजिए, इस दुनिया में मेहनत तो रिक्शा वाला भी करता है, मेहनत तो मजदूर भी करता है। अगर मेहनत से ही सब कुछ हो जाए, मेहनत से मिलते भगवान, तो फिर उस रिक्शा वाला बेचारा जीवन भर रिक्शा ही क्यों चलाते रहता है? इसका कारण बताइए। देखिए कोई धीरू भाई अंबानी बन जाता है, उसका बेटा बन जाता है। अच्छा ये क्या नाम है, मुकेश अंबानी कितना कुदाल चलाता होगा। कभी पौधा भी लगाना होता होगा तो उस सबको जो कुदाल मिलता होगा वो सिर्फ मिट्टी हटाया हुआ रहता होगा, सिर्फ ऐसे ऐसे करता होगा। इसलिए इस दुनिया में जीवन के सफलता के लिए सिर्फ परिश्रम ही महत्वपूर्ण नहीं है। परिश्रम के साथ साथ आपका विजन, आपका दृष्टिकोण, आपके सोचने का तरीका, आप क्या सोचते हो, सब कुछ सोचते हैं। कितना सोचते हो? दिन भर सोचते ही रहते हैं। क्या क्या सोचते हो? सब कुछ सोचते हैं। सोचने का कोई हिसाब किताब? जो जो सोचवाता है सोच लेते हैं। ऐसे लोग सफलता चाहिए, निकाल लेंगे। निकालो, आप बात की बारीकी को समझो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार नीचे सर ऊपर नीचे करना, मैं समझ जाऊंगा इसको नहीं समझ में आ रहा है। ये बड़ी शानदार चीज है जिंदगी की। आपको जो बार बार हम लोग कहते हैं कि अच्छी पुस्तक पढ़ो, क्यों? अच्छा पुस्तक पढ़ने से क्या होगा? भगवान आ जाएंगे? नहीं। अच्छी पुस्तक पढ़ने से क्या होगा? हमारे विचार करने का, सोचने का तरीका बेहतर होगा। देखिए कमजोर से कमजोर स्टूडेंट का भी अगर विचार करने का, सोचने का तरीका सही हो जाए तो एक दिन मजबूत बन जाएगा और अपने रिजल्ट को अचीव कर ले। और मजबूत से मजबूत स्टूडेंट भी है, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसके अंदर निगेटिव देने लग जाएं तो कुछ दिन के बाद पता चलेगा जैसे लकड़ी ऊपर से तो ठीक रहता है लेकिन उसके भीतर क्या खा जाता है? घुन खा जाता है ना, दीमक लग जाता है ना। ये आपका विचार दीमक का काम करता है। कई बार आप देखते होंगे बड़ा सॉलिड लकड़ी है, पेंट भी हो गया और उंगली ऐसे धसाइए, आए दादा ये भीतरे भीतरे पूरा खैले हो लौड़े, ऊपर से चमक रहा था। तो एक बात आप समझ लीजिए, जिंदगी के सफलता के लिए मात्र परिश्रम ही महत्वपूर्ण नहीं है।
परिश्रम तो है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बिना नहीं हो सकता, लेकिन परिश्रम के साथ साथ हमारे सोचने का तरीका, विचार करने का तरीका, दिन भर में क्या सब सोचते हैं, क्या नहीं सोचना चाहिए, इसका नियंत्रण कैसे हो। सोचा जाता है, मुंह बंद किए हुए हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। अभी अमेरिका में एक ऐसा कैमरा आया है जो आपका मुंह बंद है, सभी का मुंह बंद है, अभी आप क्या सोच रहे हो उसका फोटो ले लेगा। मुंह बंद है लेकिन आप क्या सोच रहे हो उसका क्या ले लेगा, फोटो ले ले। इसका मतलब प्राचीन काल में भारत के ऋषियों ने कहा था कि जो आप सोचते हो, थिंकिंग, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, वाइब्रेशन कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। दिन भर में अगर आप 80% निगेटिव सोचते हो और मात्र 20% कभी कभी भूले बिसरे गीत, पहले आता था रेडियो पर, उस गीत का नाम था भूले बिसरे गीत। तो कभी कभी अगर आप 20% अच्छा भी सोचने का प्रयत्न करते हो और 80% दिन भर में, तो कहां जमा हो रहा है, कहां जमा हो रहा है। और प्रकृति का एक नियम है, नेचर का एक नियम है, वो अपने पास कुछ रखता सूद के साथ, माने इंटरेस्ट के साथ। आपने 80% निगेटिव जमा किया है, उसमें और वो अपना 20% 30% मिला के, लो भैया कहाँ जाने का होगा जीवन का, कुछ पते नहीं चलता है। आप ही का बोया हुआ आपको आपके जीवन में मिलता है। आप छाती पीटते हो, मेरा भाग्य खराब है, जबकि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता। तो भाग्य बनाया कौन अपना, क्या करके, सोच सोच के। इसलिए सोचने का तरीका अगर बेहतर कर लिया जाए तो सोचने में चुंबक होता है। क्या होता है, जैसे विचार आप दिन भर सोचते हो वही चीज इस ब्रह्मांड से खींच के आपको क्या होता है, मिलता है। सोचने में बड़े ताकत, बड़ी एनर्जी है। अगर आप दिल से किसी को चाहो, देखो चाहत दो तरह का होता है, एक माइंड से, क्या सचता जी ठीक बोल रहे हैं ना, हाँ, एक माइंड से, बड़ी अच्छी है, माइंड ने कहा। दिल ने क्या कहा, मैं आपको सच्ची बात, मजाक नहीं, मैं सीरियस बोल रहा हूं। अगर आप दिल से किसी को चाहो, दिल से, लेकिन आदमी मन को ही दिल मान लेता है। मन अलग है, मन तो अभी उसको चाहा फिर दूसरी कहीं दिखी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये नहीं, ये तो गड़बड़। मैं आपको क्या कर रहा हूं, दिल से नहीं, ये तो यही, चाहे जो हो जाए। फिर देखो खेला, नेचर सारे रास्ते को काट के आपके पास वो अवेलेबल करा देगा, उपलब्ध करा देगा, बशर्ते आपके सोचने में कहीं गड़बड़ी दिल से नहीं आना चाहिए। मिलता है, मिलता है, लेकिन यहां तो हर पल सोच बदलते रहता है, विचार चेंज होते रहता है। किसी ने समझा दिया वो भी समझ लिए, उसने कहा वो भी मान लिया। अपना आपका सोचने का नज़रिया अगर सही हो जाए तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, इस दुनिया का हर चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें भगवान की भूमिका इतनी ही है कि भगवान पर विश्वास का मतलब होता है अपने ऊपर विश्वास। भगवान पर विश्वास का मतलब अपने ऊपर विश्वास, कॉन्फिडेंस। न हम तो जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए और कुछ मत करिए, मत करना। ये बड़ी ऊंची चीज थी अपने देश के विज्ञान, बड़े हाई लेवल का थिंकिंग था, और उसका परिणाम भी दिखता था कि यहाँ के लोग बड़े सुखी होते थे, संपन्न होते थे, दूध और दही की नदियां बहती थी, लोग आनंद से जीवन जीते थे। आज क्या हो गया, जिंदगी का सुकून नहीं है लोगों के पास। दरोगा बन गए भैया। हम लोग यहाँ टीका चंदन पहले से रखे रहते, जो बनता है अपने युवा मंडल में तुरंत ललका टीका उसको फूल छिड़कते, कल्याणम मस्तु।
लेकिन कुछ दिन के बाद जब वही लड़का मिलता है हमारे युवा मंडल में, जो बड़ा खुशहाल था, चेहरे पर एक सुकून दिखता था, हंसी दिखता था, उसके चेहरे पर 12 बजते दिखाई पड़ता है। क्या हुआ भाई? भैया शुगर बढ़ा हुआ है। टेंशन से, तनाव से, डिप्रेशन से, विचार तनाव किस चीज से होता है? विचार। इसलिए गुरुदेव ने लिखा है कि विचारों में क्या होता है? चुंबक है ये। जैसे विचार आप करोगे आपके जीवन में वैसी ही चीज। अगर आप निगेटिव हो, मैं चैलेंज करता हूं, आपके इर्द गिर्द वैसे ही लोग मिलेंगे। ठीक है, कहले हली बढ़िया बोले हली, तू बोला ही तो विश्वास कर रही हमरो लगे। बुरबक बनबे है रे, बुरबक बनबे। आप जैसे होते हो वैसे ही आपके इर्द गिर्द लोग। अगर आप चोर हो तो आपके इर्द गिर्द कैसे लोग रहेंगे? अगर आप चप्पल चुराने वाले हो तो आपके इर्द गिर्द कैसे लोग रहेंगे? अगर आप लफुआ हो, लफुआ, अच्छा लगा? कितना बढ़िया शब्द है, सुनने में अच्छा लगा ना? आजकल लफुआ का उम्र 18 साल से लेकर 30 साल तक का। 18 से 30 के एज में क्या बनता है? लफुआ। माँ बाप इसी के लिए पैदा किया था, लफुआ बनो। माफ करो। आप जैसे देखो साहब, मेरे इर्द गिर्द बहुत कम लोग नजर आएंगे आपको। युवा मंडल के भी लोग कटे कटे नजर आते हैं। दूर ही रहें तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? अब इनके पास बैठिए तो वही फिर गुरु जी, गंगा माता, ध्यान, गायत्री, मजा नहीं है इनमें। वो भी कटता है, वो भी टाइम टू टाइम। पीछे में किसी का शिकायत करना उचित नहीं है, मुंह पर बोलना शिकायत नहीं हो। क्योंकि हमको तो सब पर छेनी हथौड़ी, चूंकि कहा कि भैया हम लोगों को प्रेरणा देते हैं, तो छेनी चलाएंगे नहीं तो प्रेरणा कैसे मिलेगा? तो झाड़ फूक अब ये करते हैं, पीछे में करेंगे तो कहेगा आप तो ऐसे ही बोलते हैं, अभी चुपचाप बैठा हुआ सुन रहा है, बोल नहीं सकता है। तो चलो साहब, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब लोग, सबकी अपनी अपनी मनोभूमि होती है, अपना अपना चिंतन होता है, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत यहाँ लोग, आप समझ लो, हमारे पास भी वैसे ही लोग टिकेंगे, आपके पास वैसे ही लोग आपके मित्र होंगे। इसलिए अगर जिंदगी की सफलता चाहते हो किसी भी फील्ड में, धन संपत्ति रुपया, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये नवरात्र की साधना भी हम उसी के लिए करते हैं और करवाते हैं कि हम अपने विचार करने की टेक्निक को क्या कर लें? ठीक कर लें। ठीक कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं है जो एकदम टॉप जो करेगा वही आईएएस बनेगा। हमने देखा है अपनी जिंदगी में, आपने भी देखा होगा, कितने ऐसे लड़के जो 3rd डिवीजन पास पेपर में छपता है, अपने जमाने में 3rd डिवीजन, लेकिन आज वो आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, बड़े बड़े पद पर चले गए। उनका बैक हिस्ट्री जानिएगा तो इनका मैथ तो ऐसा ही था कि देख के खून गर्म हो जाता था। ये देखिए क्या होता है, ये उस व्यक्ति का विचार होता है। कई लोग, एक क्रिमिनल भी अपने विचार में जीता है। अगर वो अपने विचार में नहीं जिए तो वो क्राइम नहीं कर सकता है। इसलिए भी अगर सफलता चाहिए तो क्या ठीक करना पड़ेगा? है थॉट मेडिसिन, इसका नाम है। विचार क्या है? एक मेडिसिन है, एक मेडिसिन। अपने हाथ एक पुस्तक भी है, स्वाध्याय चिकित्सा। शशांक जी आप तो डॉक्टर हैं। स्वाध्याय चिकित्सा, इसको चिकित्सा कहा गया है। किसके लिए? मन के स्वास्थ्य को बेहतर। ये जो प्रवचन अभी हम दे रहे हैं या निशांत जी दे रहे हैं, ये प्रवचन आप पे भी लागू होता है और हम पे भी लागू होता है, हम पे भी लागू होता है, ये सब पे लागू होता है। भगवान विचार के रूप में, गुरुदेव ने तो एक जगह लिखा कि मैं व्यक्ति नहीं विचार हूं। विचार ठीक करने के कला का नाम भारत का अध्यात्म। विचार में बड़ी शक्ति है और विचार की ताकत आप जिस दिन समझ लेंगे, मैं कहता हूं दावे के साथ, ये चिनगारी है, चिनगारी, चिनगारी है। ये छोटी सी कूड़ा का ढेर कितना भी रहे, सलाई की छोटी सी तीली, लंबा सा कूड़ा का ढेर और सलाई का क्या करेगा? पूरा कूड़ा जला के
ये चिंगारी है विचार। जैसे विचार आप अपने जिंदगी में अपनाओगे वही आप बनोगे। विचार क्या है? एक सांचा है। सांचा, सांचा समझते हो? जैसा मिट्टी कुम्हार के पास जो सांचा होता है उसमें जैसा डालोगे वैसा ही सांचा में बन के तैयार हो जाए। पिरुकिया कभी घर में बनते देखे हो? पिरुकिया खाए हो? नहीं खाए? खिला दें? खिलाएंगे, खिलाएंगे, चिंता नहीं करो। तो आप उसमें जो चीज डालोगे वैसा ही आकार ले लेता है। आपका विचार, हमारा विचार, हमारे शरीर पर मत जाइए। मैंने कई हट्टे कट्टे मोटे तगड़े भैंसे को देखा है, सही बताते, और जब उनका मुंह खुलता है ऊपर से देखेगा दूर से बड़ा स्मार्ट छोड़ा है रे, गोल गोल है एकदम सेव, और जैसे ही मुंह खोला देख मैं देखे में लगा है सुंदर सपोर्ट, आई मुंह है छुछुन्नर रंग के छुछु। क्यों? विचार। जो आपके अंदर विचार होगा मुंह खुलेगा तो वही निकलेगा, वही निकलेगा। और जैसे हमको देख के कई बार क्या है, क्या ना मनीष जी, हाँ तो जैसे कि जी हम लोग आए थे, अच्छा अच्छा, तुरंत उसका चूंकि हम वही विचार देंगे जो मेरे भीतर है। जो व्यक्ति के पास रहता है वही देगा। इसलिए भैया जिंदगी IAS IPS रेलवे बैंक SSC फलाना ढिकाना सब में जाना, आप इसी के लिए तैयारी कर रहे हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है, अगर इसको समझ सको तो मैं आपको कह सकता हूं, न तो आपको किसी मूर्ति के पास जाना पड़ेगा, न किसी पंडित जी के यहाँ हाथ दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। आप स्वयं अपना भाग्य विधाता हो, स्वयं। चूंकि परमात्मा का हम अंश हैं, और सोने के छोटे से टुकड़े में भी वही शक्ति होता है जो बड़ा टुकड़ा में होता है। कि बड़ा टुकड़ा में शक्ति अलग होता है, छोटा वाला टेस्ट करने पर अलग हो जाता है। अगर हमको वेद में कहा गया है कि मनुष्य स्वयं भगवान का क्या है, अंश है, तो अंश है तो भाई अंश का प्रभाव दिखना चाहिए। इसलिए विचार करने की ताकत बड़ी पावरफुल होती है, विचार में बड़ी शक्ति है। और ध्यान का मतलब, गायत्री मंत्र का मतलब क्या होता है? किसको ठीक करना? विचार को ठीक करना। इसके लिए पावर की आवश्यकता होती है। बिना पावर के आप अपने विचार को ठीक नहीं कर सकते हो। इसलिए गायत्री मंत्र हमें अंदर से क्या देता है, क्या करता है? पावर देता है, जो हमारे विचार को स्ट्रॉन्ग कर सके, मजबूत कर सके। इसलिए भैया मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिंदगी के सफलता और असफलता दोनों के गुनाहगार और सहयोगी कौन है? हम स्वयं हैं। अगर आप किसी पर दोष लगाते हो तो आप समझ लो आप अपने आप को छुपाते हो। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि अगर हम अपने अंजाम को प्राप्त करना चाहते हैं और उस अंजाम को प्राप्त करने से कोई हमें रोक सकता है। रुकावट तो हमारा मन का होता है, मन का। और मन की शक्ति को मजबूत करने के लिए ध्यान है, गायत्री मंत्र है। भारत में विशेष समय पर विशेष विशेष अनुष्ठान कराया जाता है, जिसमें ये जो नवरात्र का जो अनुष्ठान आ रहा है, ये मात्र दुर्गा जी का पूजा करने का मतलब है। दुर्गा जी का पूजा क्यों किया जाता है? दुर्गा जी का पूजा मूर्ति बनाया जाता है, और दुर्गा जी को एगो भाला हाथ में थमाया जाता है, और एगो राक्षस बनाया जाता है, और उसको भोंकवा दिया जाता है। अच्छा है, बाल बुद्धि नहीं। दुर्गा सप्तशती, अभी नवरात्र में कितने घरों में पाठ होता है ना, किसका? दुर्गा। समझते कितने लोग हैं? वो पढ़ते हैं दुर्गा जी खुश हो जाएंगी। अच्छा, दुर्गा जी मतलब इतनी बुर्बक हैं कि आप पढ़ो और उनको खुश कर दो। खुश हुई? नहीं हुई? फिर पढ़ें उचक्का। अरे भैया समझ ले भाई, तू युवा है, भारत का तकदीर है, भारत की तकदीर है ये। लेकिन अगर यही नहीं समझा अपनी चीजों को तो दुर्भाग्य है इसके लिए। ये नहीं समझा तो ये इसके मन में डाउट होता रहेगा। ये भी सोचे, कई बार
दुर्गा पूजा आता है, अब तो इधर 2 साल से मामला थोड़ा कोरोना लेके गंभीर हो गया। डाक बंगला पर पटना का फेमस मूर्ति बनता है, कितने लोग देखे हैं? नया का नहीं देखा होगा, जो नया नया टपा है पटना, 2 साल से दिखाइए नहीं पड़ रही हैं। तो कई बार आप उस भीड़ में जाओगे तो बहुत सारी माता बहनें वहाँ दुर्गा माता को प्रसाद चढ़ाने के लिए दही बतासा क्या क्या सब लेके खड़ी रहती है। भक्ति देखिए कैसी है, और दुर्गा जी की भक्ति भी बड़ी विचित्र है। और वो हाथ में लड्डू बतासा ये सब लिए रहती है, और मिश्री का ढेला ऐसा टिकाएगी कि उसके मुंह का टूट जाए, भले फेंकेगी। गुलेल लेके आवा घरे से हैं, ये हो तो हर भक्ति, ऐसे गुलेल पकड़ी नहीं कैसे लेबहू। तो हमने अपने चीजों को बिल्कुल मटिया मेट कर दिया है और लाभ भी खोजते हैं। और एक ढर्रा पर सब चल रहा है तो हम भी चल रहे हैं, सबको देखते हैं कि मारता है तो हम भी पहुंचते हैं मारें। हम जब स्कूल लाइफ में थे, सीतामढ़ी सेंट्रल स्कूल में पढ़ते थे, तो लड़का सब था, सब एक ही समय, तो एगो पीपल का पेड़ था। तो हम लोगों ने एक नियम बनाया कि जो भी इस पेड़ के बगल से गुजरेगा एक ढेला पेड़ को मारेगा। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ दिनों के बाद लोगों ने इसको नियम बना लिया, जो लोग उस पीपल के पेड़ के बगल से गुजरे एक ढेला उसको मारे। अच्छा, शुरू हम लोगों ने किया, हम लोग मजाक मजाक में शुरू किए, बाद में उसको लोगों ने दूसरा हवा दे दिया कि इस पर एक प्रेत रहता है और ढेला मारना है। बड़ी विचित्र किस्म के लोग जी। अब ये परंपरा चल गया, बाद में उस जगह लोग घेराबंदी कर दिया और साल में एक बार पूजा पाठ होने लगा। ये आपके यहाँ ही संभव है, यहाँ विचित्र विचित्र किस्म के जीव जंतु रहते हैं। इसलिए भैया विचार समझो, ये भारत के वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को समझो, भारत के प्राचीन चीजों को समझो, आपको सीधा लाभ मिलेगा, सीधा लाभ मिलेगा। इस लाभ देने में कोई कमी नहीं है। लेकिन दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करते हो दुर्गा जी को खुश करने के लिए, जबकि दुर्गा सप्तशती में एक वर्ड बार बार आता है कि हे माँ आप तो महिषासुर मर्दनी हो। क्या आता है? महिषासुर कौन था? राक्षस था। कहाँ रहता था? लॉज में। वो भी तरह तरह का कटिंग बना के घूमता था। उसका बाल जो बनाता है बड़ा घुंघराला बाल बनाता, बड़ा सुंदर बाल देखने में लगता है। कितना स्मार्ट छोकरा था। छेड़खानी करने में उसको मजा आता था। दुर्भाग्य से एक दिन दुर्गा माता को छेड़ दिया, तो जो हुआ आप जानते ही हो। तो बार बार हम लोग उस सप्तशती पाठ में अपने घर में ही, सबके घर में थोड़ा बहुत होता ही होता होगा, नहीं तो जनरल तो सब जगह होता, उसमें बार बार कहा जाता है कि हे माँ आप तो महिषासुर मर्दनी हो, आप महिषासुर का वध कर। महिषासुर मतलब एक विचार, महिषासुर मतलब आपके अंदर भी अगर महिषासुर वाला विचार है तो आप क्या हुए? क्या हुए? जिन्स वाला महिषासुर, चबूतरा वाला महिषासुर। क्योंकि आपके अंदर भी विचार नाच रहा है। छेड़ूं, दिखाओ भैवाओ कर। और बार बार कह रहे हैं मां जैसे महिषासुर का वध हुआ था मेरा भी वध करो मां। तो मां है, ऊपर आप बार बार ये प्रार्थना होता है नवरात्र में। तो जो लोग महिषासुर रूपी बुद्धि रखते हैं उनका अंत होने से दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं बचा सकता। लेकिन हम लोग क्या मान के बैठे हुए हैं कि रावण जला दिए गांधी मैदान में। रावण कोई व्यक्ति था ही नहीं, रावण तो एक शुद्ध बुद्धि था जो भ्रष्ट हो गया था। और आपने जलाया किसको? तो पुतला को। और आपके अंदर उधर रावण जलाने पहुंचे हुए हैं, और महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो कोना वाली वो देखी ना, ओकर फिटिंग देखमी तब ना। अभी आपका अगर बस चलता तो खींच लेते आप। मतलब जला रहे हैं। देखिए साहब, आप अगर इन चीजों को नहीं ठीक पड़ रहा है तो आप लाओ, आपका हम कुंडली बना देते। जन्म कुंडली बना होगा। कितने लोगों का जन्म कुंडली है? हाथ उठाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक के आदमी, सब बिना जन्म के हैं।
अरे जन्म के बाद जन्म डेट के आधार पर आजकल तो कंप्यूटर निकाल देता है कुंडली। आप कंप्यूटर के पास जाओगे 100 रुपया लेता है। पहले पंडित जी बनाते थे, बड़ा मेहनत का काम होता था। हम लोग के टाइम में पंडित जी बना। ये जन्म कुंडली में आपका बना देता हूं कि आप अपने पूरी जिंदगी जब तक इस धरती पर रहोगे दुखी ही रहोगे। शादी के पहले भी, शादी के, हाँ जी, कई बार प्रचार आता है ना, ट्रेन से निकलोगे आप संपर्क करें शादी के पहले भी शादी के बाद भी। आपकी वही स्थिति, वही स्थिति। हम तो आप लोगों को देखते हैं तो कभी कभी दया लगता है। हम तो रोड पर जब जीन्स उन्स पहने हुए छोड़ा सबको देखते हैं, जलमी रहे दखमी रहे, तो हम समझते हैं और मुझे हंसी लगता है कि न जाने इसकी जिंदगी में आगे आने वाला टाइम कैसा होगा, इसको समझ में नहीं है। ये जिंदगी का स्वाद भी नहीं ले पाएगा, न बचपन में ले पाया, न थोड़ा बड़ा हुआ तो ले पाया, न उससे बड़ा हुआ तो ले पाएगा, न शादी के समय ले पाया, न शादी के बाद। शादियों में टेंशन था, मरबा पर बैठल था, फ्रिज दिले कि न दिले, टीवी छोटकी दे दिले, एशिया दिले हल से खराब निकल गए। ऐसे तो तू ब्याह कर न रे भकुआ। उस समय भी मजा नहीं। उधर जाके चचेरा भाई कान में फुसुक रहा है, ना दे लो बकाया वाला। अब पंडित जी कर्म कांड करा रहे हैं, वो बेचारा टेंशन में है। माफ करना, ये जिंदगी को बेस्वादु बना के जिंदगी को स्वाद में बनाने का नाम ही अध्यात्म है। मंदिर में भी आ रहे हैं तो टेंशन में। कभी कभी हनुमान मंदिर पर देखिएगा, छुटका बच्चा पकड़ ले हो, पत्नी साथे हो, ऐसे 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 चल रहा है, हनुमानों जी को देख के दया आता होगा। अरे यार खुश रह यार, प्रसन्न चेहरा पर चलो ना, लाइन बढ़ रहा है, बढ़ती काहे नहीं हो, बढ़ना है। ओकरे टोचन मार रहा, ये क्या कर रहे हो भाई? अरे मंदिरों में तो खुश रह यार। देखिए हमारे विकास जी बैठे हुए हैं, नई शादी हुई, हाँ बढ़िया है ना, अच्छा है, सबका हुआ, हम लोग का भी हुआ था। अब आप लोग का नहीं हुआ तो मुंह मलते रहिए। हाँ अभी इनका एक फोटो फेसबुक पर मैंने देखा, बड़ा अच्छा लगा। पति पत्नी मंदिर के गेट पर दोनों बड़ा मुस्कुराते मुद्रा में। तो मैंने कल परसों एक दिन फोटो उनके, कौन है भाई, तो थोड़ा बड़ा कि उनका, अच्छा अच्छा हमारे विकास जी हैं। तो उन्हें बड़ा खुशी हुआ। अरे ये होना चाहिए ना, ये सब आप लोग का तो न जाने। अब ये टेंशन में है भैया, एसएससी है, रेलवे है भैया, रेलवे के नीचे जमे। हम पूजा करते हैं भैया, पूजा, गायत्री माला, तोरी गायत्री माला के लाठी मारो चोरवा। हम चेहरे की प्रसन्नता नहीं, चेहरे पर रौनक नहीं, भीतर सुकून नहीं, पूजा करते हैं, माला लेबू। दुर्गा जी ललका फूल के माला है, तोरा तो बड़ी पसंद हो ना, हाँ तुम्हें उपजल ही है ललका फूल। उचक्का सब कहाँ के, टोटल चीज को ध्वस्त कर दिया। अब ज्ञान दे तो किसको दें, हैं? माफ करना, जिंदगी को प्रसन्न रखने का नाम अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब सुकून, अध्यात्म का मतलब मजा लेना, अध्यात्म का मतलब शादी के पहले भी और शादी के। ठीक कहे भैया। ऐसा बात जाके अगर अपने रूम में साथियों को सुनाइएगा, जाना ही रहे हो आजकल, जाओ मंदिर, गड़बड़ायल हो। क्या मजा है, अरे उसमें भी मजा है। देखिए जिंदगी में जिसका माखौल नहीं उड़ा, जिसका मजाक नहीं उड़ा, उसकी कोई जिंदगी है ही नहीं। वो बल गोविना है, न वो नर है, न वो युवा है, ना युवती है, तो बीच वाला। अरे जिंदगी में मजाक उड़ना भी एक मजा का चीज है। कभी मजाक किसी का भैया सब मजाक उड़ाता है, उड़ना ही चाहिए, उड़ना चाहिए। दुनिया में कोई एक ऐसे व्यक्ति का, इंसान का, सफल व्यक्तियों की सूची बता दो जिसका मजाक नहीं उड़ा। अमिताभ बच्चन जब हीरो बनना चाहते थे और फिल्मी दुनिया में गए, इतना लंबा आदमी की लोगों ने मजाक उड़ाया, हीरो बनेगा। ये 6 फीट, उस समय पर्दा उतना बड़ा होता नहीं था जितना बड़ा इनका साइज था। लेकिन साहब देखो विचार की ताकत। आज भी अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति, लोगों को करोड़पति बना रहे हैं। ये ताकत है। आपको किसी ने कह दिया कि तू तो बल गोविना है,
तू तो लफुआ है, आप तो हैं ही। या आप अपने बारे में क्या सोचते हो, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं स्वयं अपने बारे में क्या सोचता हूं, ये महत्वपूर्ण है। तुम महान हो।